नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। योगी सरकार ने 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 3,21,963 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान करने का दावा किया है। सरकार के अनुसार ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई। पेराई सत्र 2025 से 2026 में गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। उत्तर प्रदेश में 121 चीनी मिलें चल रही हैं और औसत चीनी परता 10.21% बताया गया है। सरकार का कहना है कि इससे 48 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए और 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। डिजिटल व्यवस्था से पर्ची और शिकायत निवारण प्रणाली को भी सरल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और 2 मंत्रियों का पद बढ़ाया गया है, लेकिन उन्हें विभाग आवंटित नहीं हुए हैं। इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विभागों के बंटवारे के साथ संगठनात्मक और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। अभी कुल 60 मंत्रियों वाली योगी सरकार में नए मंत्रियों के पास जिम्मेदारियां तय होना बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को हर 3 घंटे में स्थिति रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी डीएम राहत कार्यों को प्राथमिकता पर चलाएं और प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सर्वे कर मुआवजा वितरण सुनिश्चित करें। बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात समेत 19 जिलों में जनहानि, पशुहानि और फसल नुकसान की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए राहत और बचाव कार्य तेज करने तथा अपडेट नियमित रूप से साझा करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदलने के 9वें वर्ष कार्यक्रम में प्रदेश की विकास यात्रा और सुशासन की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 शहरों में मेट्रो संचालन हो रहा है और दिल्ली मेरठ के बीच देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत प्रदेश की प्रगति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 50 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को निःशुल्क सिंचाई सुविधा दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी वाहनों में कटौती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले में 50% कमी की पहल की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रियों ने भी अपने सरकारी और सुरक्षा वाहनों की संख्या घटा दी। कुछ मंत्रियों ने केवल एक वाहन से चलने का फैसला किया है। पर्यटन विभाग ने वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं ईंधन बचत अभियान के तहत विधानसभा की संसदीय समितियों के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का गुरुवार को लखनऊ के बैकुंठधाम शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अर्पणा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक, रिश्तेदार और विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और अर्पणा यादव समेत पूरा यादव परिवार मौजूद रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में खून का थक्का जमने और ऑक्सीजन की कमी को मौत का कारण बताया गया है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बार्क ने अपने आवास पर 100 जनगणना कराकर लोगों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी जानकारी डिजिटल पोर्टल पर दर्ज की गई और HLOID जारी की गई। सांसद ने कहा कि सही आंकड़े नागरिकों के अधिकार, योजनाओं में हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से सही जानकारी देने और डिजिटल माध्यम अपनाने की अपील की। साथ ही सरकार से मांग की है कि जनगणना टीमें हर घर तक पहुंचे ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से बाहर न रहे। उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2026 में GST संग्रह के मामले में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य ने 10,178 करोड़ रुपए का GST संग्रह दर्ज कर कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र 22,929 करोड़ रुपए के साथ पहले स्थान पर रहा। GSTN के अनुसार देश भर में अप्रैल में रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ। विशेषज्ञों ने इसका कारण बढ़ता औद्योगिक निवेश, मजबूत डिजिटल कर व्यवस्था और बेहतर टैक्स अनुपालन बताया। राज्य कर आयुक्त डॉक्टर नितिन बंसल के अनुसार यूपी में पोस्ट स्टेटमेंट SGST संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 46% वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर न होने की आशंका के बीच ग्राम प्रधानों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाई है। लखनऊ में ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM अंकित कुमार को सौंपा। प्रधान संघ अध्यक्ष
संयोगिता चौहान ने कहा कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई और 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव होने तक वर्तमान निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासनिक दायित्व सौंपे जाएं। प्रधानों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण जनता में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 गांवों के विकास और रोजगार को नई दिशा देगा। यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। वर्तमान मनरेगा व्यवस्था में 100 दिन रोजगार का प्रावधान है। नई योजना में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भागीदारी से विकास कार्य तय होंगे। जल संरक्षण, आजीविका और मौसम से बचाव से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि EKYC लंबित होने पर श्री श्रमिकों को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की कि उनकी पार्टी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी युवाओं और संघर्षशील कार्यकर्ताओं को मौका देगी। इस दौरान उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों पर सामाजिक न्याय व शिक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। कार्यक्रम में बाबर चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। किठौर विधानसभा सीट पर इस राजनीतिक बदलाव से नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने लखनऊ समेत 19 जिलों में लगे 18.67 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदल दिया है। उपभोक्ताओं को मोबाइल और व्हाट्सएप पर बिल तथा बैलेंस संबंधी संदेश भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अनुसार हर माह की 10 तारीख तक उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे स्मार्ट ऐप से डाउनलोड भी किया जा सकेगा। वहीं उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटरों की जाँच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। परिषद का कहना है कि मध्यांचल की लैब स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की पूर्ण तकनीकी जाँच के लिए अधिकृत नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में गौरक्षा यात्रा के दौरान कहा कि केवल तिलक लगाने या भगवा वस्त्र पहनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता, बल्कि धर्म के प्रति संवेदना और आचरण जरूरी है। उन्होंने काल नेमियों को पहचानो विषय पर बोलते हुए धार्मिक वेशभूषा के जरिए समाज को भ्रमित करने वालों से सावधान रहने की अपील की। शंकराचार्य से गौहत्या और मांस निर्यात के मुद्दे पर सरकारों को घेरते हुए कहा कि गौरक्षा के नाम पर राजनीति हो रही है। यात्रा के दौरान वाराणसी के कई इलाकों में सभाएं और स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के एक कथित विवादित बयान को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है। आरोप है कि उन्होंने कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज से जुड़ी टिप्पणी का उल्लेख किया, जिस पर पार्टी के कुछ ब्राह्मण नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे अनुचित बताया। विरोध करने वालों में संतोष पांडे और पवन पांडे जैसे नेता शामिल हैं। इस विवाद के बाद पार्टी में मतभेद की स्थिति दिख रही है। हालांकि भाटी ने बाद में बिना शर्त माफी मांग ली। वहीं कुछ प्रवक्ता उनके समर्थन में भी खड़े नजर आए, जिससे अंदरूनी बहस तेज हो गई है। और 15 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, अलीगढ़ में मौसम के बेहद गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और लू जैसे हालात बन सकते हैं। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में तेज़ धूप के साथ गर्म हवाएं परेशान कर सकती हैं, जबकि आगरा और अलीगढ़ में भी भीषण गर्मी का असर रहेगा। रात में भी रात कम मिलने की संभावना है। बारिश की संभावना बहुत कम है, केवल हल्की बादलवाही हो सकती है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।